हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। विशाख मास में दान की महिमा सबसे उत्तम मानी गई है। और विशाख के महीने में अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, अगर इस दिन कोई भी दान पुण्य कार्य किया जाए तो परलोक में लाख गुना की बढ़ोतरी के रूप में वह मिलता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा अपनी समर्था के हिसाब से दान करना चाहिए। अगर आप कोई और ज्यादा दान ना कर सको तो जल का दान सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि जल का दान सबसे उत्तम माना है, क्योंकि अगर हम किसी की प्यास बुझाते हैं तो वो हमें मतलब हमारे मन को शांति मिलती है और उसके मन को भी तृप्ति मिलती है, जिससे कि इसे सबसे उत्तम दानों में से एक दान माना गया है। इसलिए अपनी समर्था के हिसाब से अगर आप शरबत का दान ना कर सको तो कम से कम आपको शीतल जल यानी कि ठंडे पानी का दान ज्यादा से ज्यादा आज के दिन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ विशाख मास महात्म भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विशाख मास महात्म का 15वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 14 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने कि महातप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, किसी भी प्रकार की अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु किसी रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु हुई कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना प्रारंभ कर दिया, देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को अपनी दासी। इस प्रकार जब सब देवता अत्यंत ही दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से होगी। अंत सिवाय रुद्र के पुत्र की उसकी मृत्यु और किसी के उपाय से ना होगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे, अब उसने पार्वती जी के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है। परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं, सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि रुद्र का पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण यानी कि विवाह हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रही हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे कि वह जाकर उनकी सेवा कर सके और वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहत तपोवन में जहाँ भगवान रुद्र तपस्या कर रहे हैं वहां पर तुम जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी महादेव जी ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिवजी को ये विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें चारों तरफ कामदेव ही दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे कि सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष्य सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर चले गए तथा पार्वती जी भी वहीं पर एक और डर कर दूर जाकर खड़ी हो गई।
तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल ना हुआ, बल्कि उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से ही इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं का अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी जोनी में भी जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाए। तब राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब आगे श्रुतदेव जी कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिकेय की जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर वहीं पर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा जागी तो वह अत्यंत ही विलाप करने लगी, जिससे कि सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बन ही रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक कर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार होगी। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण जी से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युमन के रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युमन तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे, पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रजशंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति तुमको अवश्य ही मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी कलेश से निर्वित होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अश्विन शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत को करने से उसका उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था। इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने के बावजूद भी वह अंगहीन हुआ। तब आगेश्वर देव जी कहने लगे, जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए और अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी वहीं पर खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वे अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण कर गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पाणी ग्रहण विवाह करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई।
आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्त ऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। जब शिवजी पार्वती के संग नित्य रमन करते रहे, परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उसको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमन कर चुके तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना, तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमन के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमन छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी भी उसको को सहन ना कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतकाओं को भेजा और उन्होंने 6 भागों को जोड़ा, जिससे कि 6 मुख और एक अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के सतनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण जानता हूँ। देखो, जो पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा माँ पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे सपनों से दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोदी में बिठाकर उसको अपने सतनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। सुश्रुतदेव जी कहने लगी कि हे राजन, ये कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सामने की। इसे नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए ही ये कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग यानी अंगों से युक्त हो गए। जो लोग वैशाख मास में बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। इसीलिए सभी को इस वैशाख मास में स्नान और दान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनके निमित्त पूजा उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।